ओम शांति। आज बाबा के 18 तारीख के भावाक्य हैं जो कि अव्यक्त है और रिवाइज्ड है 25 मार्च 2005 के, जिसमें प्यारे बाबा हम बच्चों को मास्टर ज्ञान सूर्य की अनुभूति की किरणों को फैलाने के लिए आज समझ दे रहे हैं। क्योंकि मैं तो हमेशा से इसी बात में ही विश्वास रखता हूँ और ये बहुत काम भी आई है जीवन में कि जितनी जितनी हम अपनी ज्ञान की शक्ति को बढ़ाते जाते हैं, समझ की शक्ति को बढ़ाते जाते हैं, उतना ही जीवन सहज होता जाता है। देखो, दो बातों में फर्क होता है। कई बार हम सब ज्ञान का मतलब ये भी निकाल लेते हैं कि हमने कितना पढ़ लिया है, हमने कितना जान लिया है, हमने कितना सुन लिया है। और प्यारे भाई बहनों, वो ज्ञान नहीं होता है आपने कितना पढ़ लिया है, कितना सुन लिया, कितना जान लिया है। ज्ञान होता है आपने कितना समझ लिया है। जो समझ है वही आपका ज्ञान है। क्योंकि जिसकी प्रयोग की समझ आपके पास है, जिसका एप्लीकेशन आपको आता है, इसीलिए दुनिया में कहा भी गया है, नॉलेज इज नॉट अ पावर बट अप्लाइड नॉलेज इज अ पावर। इसीलिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट इस बात को याद रखना चाहिए। ज्ञान वो नहीं है जो मैंने सुना, ज्ञान वो नहीं है जो मैंने जाना, ज्ञान वो नहीं है जो मैंने पढ़ा, ज्ञान वो है जो मैंने समझा, जो मैं कर पाया, जो मैं कर पाया, जो मैं प्रयोग में ला पाया, जिसका अनुभव मुझे हुआ। इसीलिए बाबा हमेशा इस बात को कहते, ज्ञानी से योगी प्रिय है, क्योंकि ज्ञान को कम से कम योग में बदला। योगी से प्रयोगी प्रिय है, जिसने ज्ञान और योग के प्रयोग से अनुभव इकट्ठे किए। और फिर अनुभवी सबसे ऊंचा है, क्योंकि अब वो ऐसा हो चुका है कि वो नेचुरल है। अब उसे ज्ञान और योग को भी सोचना नहीं पड़ता है। ये नहीं सोचना पड़ता कहाँ क्या चीज इस्तेमाल करना। अनुभवी ही है जिससे किरणें फैलेंगी, ना ज्ञानी से फैलेंगी। वो जाएगा, सुनाएगा, कभी थका रहेगा, है ना, खुद किसी को सुना रहा होगा पर अंदर अंदर भी पीड़ा हो रही होगी कुछ चीजों की, भले ही। तो कई बार हम जब शुरू में आते हैं तो वैसे ही होते हैं, पर जिस जिस बात के अनुभवी होते रहते हैं, आप कभी देखना, जिस बात का आपके पास सच्चा एक्सपीरियंस होगा, उसको बोलने का बल ही आपका अलग हो जाएगा, जिसका आपने अनुभव किया होगा। किसी भी क्षेत्र में क्यों ना। और सबसे बड़ी बात, आज मैं अभी बैठा था तो बहुत बड़ी अच्छी बात फीलिंग की, जब मैं पहले लाइन ही पढ़ रहा था तो उस समय पे आपसे पहले कहीं मैंने ऐसे सोचा नहीं। जैसे विधाता वर्ड बाबा ने आज इस्तेमाल किया, क्या होगा कि जो ऐसी किरणों को फैलाएंगे, तो बाबा उनको कहते कि वही हैं। उनको लक्ष्य दिया बाबा ने कि विधाता बनो और तपस्वी बनो। आज इन दोनों बातों के बारे में सोचना आप। विधाता मतलब क्या? बाबा हमें विधाता बनने की बात कर रहे हैं, क्योंकि विधाता तो वो है। तो बाबा बेसिकली हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं? विधि पूर्वक दान करने वाला ही विधाता है। विधि पूर्वक, विधि दाता, विधाता, विधि पूर्वक दान करने वाला ही दाता हो सकता है, सच्चा दाता हो सकता है। उसी का दान फलीभूत हो सकता है, उसी का दान किसी का भाग्य बना सकता है, क्योंकि विधि से सिद्धि है। तो हमें भी क्या करना है? विधि पूर्वक दान करना, पात्र को दान करना है, सही समय पर, समय काल परिस्थिति को देखकर दान करना है, तो हम विधाता हो जाए। और तपस्वी, जो अपने तप से हम क्या कर सके, अपने इस अश्व को कंट्रोल कर सके, जो शरीर के अश्व अर्थात कर्मेंद्रियां हैं, जिसने तप से अपनी सभी कर्मेंद्रियों को जीत लिया, जिसने अपने सारे एडिक्शंस मिटा लिए हैं। ये हम कहीं ना कहीं क्या होते रहते हैं, किसी किसी चीज के आस्तिक बनते रहते हैं। अपनी हर प्रकार की वैसी, है ना, बाहरी आस्तिकताएं जिसने मिटा दी हैं, अपने एडिक्शंस जिसने मिटा दिए हैं। एक बात कहते हैं, जहाँ आसक्ति है वहां माया भी आ सकती है। तो जिसने अपने तप से अपनी आसक्तियों को मिटा दिया, वही है सच्चा तपस्वी। और ये दोनों काम किससे पॉसिबल है? अपने आप से बात करके देख लो। इन दोनों के लिए ज्ञान की स्थिति ही चाहिए। इसलिए बाबा ने ज्ञान सूर्य किरणों की बात करी है। ज्ञान होगा तो सही विधि याद रहेगी, सही विधि याद रहेगी, सही समय, सही काल, सही परिस्थिति याद रहेगी। इसीलिए विद्वता की परिभाषा हमने कई बार बताई है, इंटेलिजेंस की डेफिनेशन, यूजिंग वॉट एवर यू नो एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, विद द राइट इंटेंशन। यानी जो भी ज्ञान आपके पास है, उसे सही समय, सही काल, सही परिस्थिति, सही स्थान पर प्रयोग में लाना ही विद्वता की पहचान है। तो हमारी समझ की शक्ति, हमारे ज्ञान की शक्ति जो है,
वो सही समय पर कार्य में आए। जब अपनी कर्मेंद्रियों को जीतने की जरूरत पड़ रही हो, अपनी कर्मेंद्रियां कोई बगावत कर रही हो, तो उस समय उस ज्ञान को तप में बदलना आना चाहिए हमको। और जब हमें किसी की सेवा करनी हो, तो हमें उसे सही समय पर सही दान सही पात्र को दे सके, इसकी विधि को चुनना आना चाहिए। तो ही वो अनुभूतियां क्या कर सकती हैं, हमारा भाग्य निर्माण कर सकती हैं। तभी बाबा, है ना, क्या कहते हैं कि अगर तुम अपना भाग्य बनाना चाहते हो, अपने को होलीएस्ट बनाना चाहते हो, हाईएस्ट बनाना चाहते हो, इसके लिए ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि यदि तुमने कोई भी कार्य विधि पूर्वक नहीं किया, ध्यान से सुनना, और यदि तुम्हारी कर्मेंद्र तुम्हारे वश में नहीं हुई, तो क्या नहीं होगा, तुम होली हंस नहीं बन सकते, क्योंकि तुम रिएक्टिव होते जाओ। याद रखना, अगर आपके अस्तित्व से रिएक्शंस आते हैं, तो आप होली हंस नहीं हो। होली हंस कभी रिएक्ट नहीं दे सकता, क्योंकि होली हंस का मतलब ही सब में गुण देख रहा है, जिसकी गुणग्राही दृष्टि है। और जब गुणग्राही दृष्टि है, तो उसमें कभी भी रिएक्शन नहीं आएगा, एंगर पैदा नहीं हो सकता, क्रोध की स्थिति पैदा नहीं हो सकती। क्रोध की स्थिति पैदा हो रही है, इसका मतलब साफ है कि मैं अवगुणग्राही दृष्टि है। और जिसकी दृष्टि में किसी प्रकार का भी अवगुण है, चाहे स्वयं के प्रति अवगुण, चाहे दूसरों के प्रति अवगुण, इसका मतलब वो रोल कॉन्शियस है, सोल कॉन्शियस है ही नहीं। वो कर्म को देख रहा है, इंटेंशन को देख पाने की शक्ति है ही नहीं उसके पास में। एंगर एक ही बात का संकेत है, लिख लो इस बात को, कि आप सिर्फ अपनी मानसिकता के अनुरूप संसार को देखना चाहते हो। ये बात बहुत गहरी है। गुस्सा सिर्फ उसी व्यक्ति को आएगा जो संसार को अपने कंफर्ट के हिसाब से देखना चाहेगा, ना कि जैसा है वैसा ही। यदि हम सब संसार को वैसा ही देख सकें जैसा संसार है, तो क्रोध आने का कोई मतलब ही नहीं होता है। फिर हम रोल में फंसे नहीं। रोल में फंसा हुआ व्यक्ति कौन है, लिख लो, बहुत प्यारी बात बाबा याद दिला रहे हैं। रोल में फंसी हुई आत्मा ही कर्म बंधनी आत्मा है। कर्म का बंधन उसी को बांध सकता है जो रोल कॉन्शियस है। जो सोल कॉन्शियस है, उसे कभी कोई कर्मा बांध नहीं सकता, किसी का भी, ना अच्छा ना बुरा, ना शुभ ना अशुभ। वो दोनों से परे हो जाएगा, मान अपमान से परे हो जाएगा, निंदा स्तुति से परे हो जाएगा। सोच कर देखो आप, कितनी सुंदर बात है ये। अगर ये बात एक बार हमारी समझ में आ गई, क्या होगा, मन अपने आप ही शांत हो जाएगा। तो ये हम नहीं समझ पाते, तभी गड़बड़ होती रहती है। और इसी के लिए बाबा कहते हैं होली हंस स्थिति को अपनाना है, अर्थात कमल पुष्प समजीवन। जैसे कमल का पुष्प कीचड़ से भी खुशबू और सुंदरता उठाता है, ऐसे ही मुझे हर पल सोचना है। क्या सोचना है, लिख लो ये कुछ बातें। मेरी जीवन की परिस्थितियों में कहाँ कहाँ ज्ञान है, ये परिस्थिति मुझे क्या सिखाने के लिए आती है। एटीट्यूड बता रहा हूं मैं आपको, होली हंस का एटीट्यूड होगा। परिस्थिति आई है, अंडरलाइन करके लिखो, बहुत प्यारी बात बाबा याद दिला रहे हैं। परिस्थिति आई है परेशान करने को नहीं, परीक्षा लेने को। और परीक्षा सदा उन्नति का आधार होती है। परीक्षाएं मुझे आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। परीक्षाएं मेरे जीवन के लिए तोहफा होती हैं, मुश्किल मेरे जीवन के लिए मौका होती है। जब ये वाला एटीट्यूड जिस आत्मा के अंदर आ जाता है, वही आत्मा शुद्धता और सर्वश्रेष्ठता को प्राप्त कर सकती है। उस स्थिति को हम कहते हैं होली हंस स्थिति, जो परिस्थिति को, हाँ, कैसे समझ के चलती है, परीक्षा। तीसरी बात, वो दुनिया में लोगों को लोग समझ के नहीं चलेगा जैसे होली हंस बनना है, नहीं। वो बस यही समझेगा, ये सब एक्टर्स हैं, सब एक्टर्स हैं। मैं भी इस रंगमंच पर पार्ट बजाने आया हूं, ये भी सब रंगमंच पर पार्ट बजाने आए हैं। तभी पॉसिबल है होली हंस स्थिति, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि वो हमेशा स्वीकार कर पाएगा, हर आत्मा को ड्रामा में अपनी स्क्रिप्ट मिली हुई है, अपने डायलॉग मिले हुए हैं। वो बेचारा सिर्फ अपने डायलॉग बोल सकता है, और वो बंधन में है, वो अपने डायलॉग के बंधन में है, मैं मेरे डायलॉग के बंधन में हूँ। और नेक्स्ट बात, होली हंस आत्मा हमेशा इस बात को ध्यान रखेगी कि मैं प्रेम का अवतार हूँ। और प्रेम का अवतार का मतलब क्या होता है, ये भी लिख लो आप अपने पास। प्रेम का अवतार का मतलब ये होता है, अलाउ द पर्सन टू फॉलो देयर स्क्रिप्ट। उस व्यक्ति को उसकी स्क्रिप्ट फॉलो करने देने के लिए परमिट करना, ना कि उसकी स्क्रिप्ट में इंटरफियर करना। यानी इसका और नेक्स्ट बात क्या हो गई, वो कभी भी अपने कंफर्ट को नहीं देखेगा। वो हमेशा हर सिचुएशन को देखेगा कि इसमें मैं कंफर्ट को आगे ला रहा हूं या लर्निंग को। दो बात बड़ी अच्छी बाबा ने याद दिला दी अचानक से, है ना। क्या ध्यान रखनी है, परिस्थिति सामने आई, अपने को चेक कर लो। मैं देखना ध्यान से,
यदि आप लेके आओगे अपने कंफर्ट को आगे, तो आप बोलोगे नहीं नहीं ये ठीक नहीं कर रहा है, दिस नॉट गुड, इसको ऐसे करना चाहिए। इट मीन्स जब किसको कैसे करना चाहिए, जब आपका दिमाग ऐसे बोले, तो समझ जाओ आप अपना कंफर्ट आगे ले आए हो, बिकॉज अभी आपका कंफर्ट डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है। और अगर आपको मन में आए, ओ वाओ, आई नीड टू लर्न समथिंग न्यू, एक्साइटेड हो जाओ, इसका मतलब कुछ सीखने को मिलेगा, ये मेरे कंफर्ट को तोड़ने के लिए आया है। यानी अगर कोई इंसान ऐसा आ रहा है जो गलत काम कर रहा है, इसका मतलब अब आपको चैलेंज आया है कि आपको चैलेंज कर, ध्यान सुनना, बहुत सुंदर बात बाबा याद दिला रहे हैं। चैलेंज ये आया है, एटीट्यूड क्या लेना चाहिए कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे मौका दिया है एक नई सिचुएशन में अपने नए भाई बहन को उसकी गलतियों के रियलाइजेशन तक पहुंचाना। व्हाई दे डू वॉट एवर दे डू, कोई गलत कर रहा है वो इसलिए गलत नहीं कर रहा है, अंडरलाइन कर लो, बहुत प्यारी लाइन बाबा बुलवा रहे हैं ये, कि कोई गलती इसलिए नहीं कर रहा है कि वो गलती करना चाहता है, वो गलती आपके सामने क्यों आई है, वो गलती आपके सामने एक मौका है कि आप अपनी क्रिएटिविटी से कैसे अपने उस भाई बहन को उसकी गलती के रियलाइजेशन तक लेकर के जा सकते हो, विदाउट हर्टिंग देम, विदाउट हर्टिंग देम, विदाउट करेक्टिंग देम, उन्हें हर्ट के बिना, किए बिना, उन्हें करेक्ट किए बिना, उन्हें कुछ सजेस्ट किए बिना। समझ आई बात? कितनी प्यारी बात है ये, सोच के देखो आप। अगर मैं ऐसा सोचूं, जब भी कोई गलती कर रहा है, आप घर में कोई बच्चा गलती कर रहा है, कोई बड़ा गलती कर रहा है, आप सोचो ओहो ये गलती इसलिए नहीं कर रहा है कि गलती करना चाहता है, और ये गलती मेरे सामने इसलिए कर रहा है कि भगवान ने मुझे मौका दिया है कि मैं अपनी क्रिएटिविटी से इसे इसकी गलती का ऐसा रियलाइजेशन कराऊं कि ये अपनी गलती छोड़ दे। क्यों? एक गहरी लाइन है, मैंने पढ़ा है, एक बुक के अंदर लिखा था, दुनिया में किसी से काम कराने का सबसे अच्छा तरीका है उसके अंदर उस काम को करने की इच्छा पैदा कर देना। तो इसका मतलब भगवान ने उस व्यक्ति को मेरे सामने अगर कुछ गलत करने वाला या कुछ ऐसा करने वाला कि जो चोट पहुंचा रहा है, या कुछ ऐसा करने वाला जो कि श्रीमत प्रमाण नहीं है, अच्छा नहीं है, पुण्य नहीं है, इसका मतलब वो इसलिए नहीं है कि वो मुझे डिस्टर्ब करना चाहता है, इसलिए नहीं है कि मुझे पीड़ा पहुंचाना चाहता है, बल्कि इसलिए है कि मैं और बुद्धिमान बन सकूं, और अच्छा काउंसलर बन सकूं, और अच्छा समझदार बन सकूं, और मैं उस व्यक्ति के काम आकर उसे उसके पापों से बाहर लाकर अपने पुण्य और वृद्धि को प्राप्त कर सकूं। दैट्स फैंटास्टिक। और इससे क्या होगा, आपको कभी भी उस पर गुस्सा नहीं आएगा। नाउ यू फील लाइक अ डॉक्टर, मेरे पास पेशेंट आया है, यानी कि मेरी डॉक्टरी की विद्या को और ऊंचा करने के लिए, और बेहतर करने के लिए, मेरी सफलता में और चार चांद लगाने के लिए। क्यों? ज्ञान के आधार पर तो मेरा जीवन वैसे भी दूसरों के दुखों को हरने के लिए, दूसरों की परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए ही तो है। समझ आई बात? और यही देखना, ये स्थिति बनाएगी आपको होली हंस, पवित्र स्थिति इसे कहते हैं। क्योंकि अब इसमें क्या किया आपने, इसमें आपने अपना कंफर्ट नहीं, लर्निंग ढूंढी। तो याद करो, आज आज की सुंदर होगा, आज की मुरली से प्रेरणा, विधि विधान को बदलने के लिए, जब आप अपने जीवन के दुखों को, परिस्थितियों को, अपवित्रताएं को, सामने आने को, परेशानियों को, सबको बस ये सोच कर नहीं लोगे ये मुझे दुख देने आई है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों, बल्कि आप ऐसा सोचोगे ये इसलिए मेरे जीवन में है ताकि मैं इनसे कुछ नया सीख कर और बेहतर बन के संसार के प्रति और अच्छा सेवक बन सकूं, किसी और ज्यादा आत्माओं के काम आ सकूं, और बेहतर रूहानी सर्जन बन सकूं। समझ आई बात? तो आज सुनते हैं कि बाबा कैसे क्या, क्योंकि ज्ञान सूर्य किरणें फैलाने का मतलब तो यही है, ज्ञानी होने का मतलब भी ये है, जो हर बात में ज्ञान ढूंढ ले, जो हर बात में समझ ढूंढ ले, जो हर बात को अपनी बुद्धि का विस्तार करने का आधार बना ले। ठीक है, चलो जी सुन लेते हैं बाबा के महावाक्यों को बाबा के ही शब्दों में।